नमस्कार। आज की कक्षा में हम आपको हिंदी के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ और इन शब्दों को किस तरह से वाक्यों में आपको प्रयोग करना है ये आप सीखेंगे। ये एक हमारी सीरीज़ है जिसमें हम 3000 से ज़्यादा हिंदी के कठिन शब्द अर्थ आपको करा रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल स्टडी टेक अकेडमी में। आप हमारे चैनल से हिंदी पढ़ सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने 513 शब्द कर लिए थे। जो शब्द था लास्ट क्लास का वो था चिरायु, जिसका अर्थ होता है चिरंजीव, चिरंजीवी, दीर्घजीवी, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष या महिला जो बहुत दिनों तक जीता रहे, जिसकी काफ़ी लंबी उम्र हो। जैसे कहते हैं कि हिमालय की गुफाओं में जो ऋषि रहते हैं वो चिरंजीव हैं, यानी कि वो बहुत दिनों तक जीते रहते हैं। कुछ चिरंजीव ऋषि हिमालय की गुफाओं में रहते हैं। तो ये लास्ट क्लास में हुआ था। अब हम आगे पढ़ेंगे, इस सीरीज को करेंगे कंटिन्यू। 514 पे हम पहुंच गए हैं। अब 3000 से भी ज़्यादा हम आपको कठिन शब्द और उनके अर्थ उनका वाक्यों में प्रयोग कराएंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अखंडनीय, जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके वो होता है अखंडनीय। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक अखंडनीय तत्व है। और इसके नेक्स्ट है अवसंरचना, किसी वस्तु आदि की मूल या आधारिक संरचना, मूलभूत संरचना या मौलिक संरचना जिसे हम कहते हैं अवसंरचना, किसी वस्तु आदि की मूल या आधिकारिक संरचना। और इसका वाक्य है शिक्षा की आधारभूत संरचना में सुधार होना चाहिए। और नेक्स्ट है, अगला है अभिलाषा। इसका अर्थ होता है इच्छा, ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना, कामना, शौक, तलब, चाव, चेष्टा या हसरत। उसकी अभिलाषा सैनिक बनने की है। यहाँ एक त्रुटि है, इसे आप इसका संशोधन कर लेना। यहाँ पे बनने है तो यहाँ पे मात्रा लगाएंगे ऊपर। उसकी अभिलाषा सैनिक बनने की है, उसकी इच्छा है कि वो सैनिक बने, सोल्जर बने। और नेक्स्ट है, अगला है अनवरत, लगातार, निरंतर होने वाला। अनवरत, किसी काम में अनवरत लगे रहना चाहिए, यानी जो भी आप काम करें उसमें आपको लगातार लगे रहना होगा, तभी वो काम सफल होगा। और निरंतर होने वाला काम जिसे बोलते हैं। और इसके बाद है, अगला है अथक, बिना थके, जिसमें थकान ना हो या थकान रहित हो। इसका वाक्य है हमें अथक परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम यानी मेहनत, हमें अथक परिश्रम करना चाहिए, हमें बिना थके काम मेहनत करनी चाहिए। और उसका जो रिजल्ट है फिर बहुत अच्छा आता है। मीरा ने अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को पा लिया। मीरा ने अथक परिश्रम करके यानी खूब मेहनत करके, बिना थके मेहनत करके अपने लक्ष्य को पा लिया जो वो चाहती थी। असाध्य, ना ठीक होने वाला, जिसकी चिकित्सा संभव ना हो, यानी कि ऐसा रोग जिसका इलाज संभव ना हो, जिसे हम कहते हैं ना ला इलाज या दुसाध्य, आवरणीय, आवर्य। जैसे कि कैंसर एक असाध्य बीमारी है। कैंसर का उपचार जो है वो तो उपलब्ध है, उसकी मदद तो उपलब्ध है, पर अभी भी इस रोग को लाइलाज रोग माना जाता है कि एक बार ये अर्ली स्टेज पे तो ठीक हो जाता है, पर बाद में जब स्टेज बढ़ जाती है तो फिर ये लाइलाज हो जाता है। अभिवादन, इसका अर्थ होता है प्रणाम, आदाब, बंदगी, अभिवादन, अभिवंदन, अभिवंदन, अभिवंदना, अभिवंदना और अभिवाद। इसके अर्थ हैं किसी के प्रति आदर भाव दिखाने की क्रिया। जब आप किसी के प्रति आदर दिखाते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं अभिवादन, प्रणाम। जैसे कि छात्रों ने शिक्षक का अभिवादन किया, कि स्टूडेंट्स ने टीचर्स का प्रणाम किया, उनका आदर किया। अंबार का अर्थ है ढेर, राशि, गंज, जखीरा। एक जैसी वस्तुओं का कुछ ऊंचा समूह जिसे कहते हैं अंबार। देखो वहाँ कूड़ों का अंबार लगा है,
वहाँ कूड़े का अंबार लगाए या कूड़े का अंबार लगाए। राम और श्याम के बीच अनाज के ढेर का बंटवारा हुआ, तो इसका अर्थ था ना अंबार का ढेर, तो राम और श्याम के बीच अनाज के ढेर का बंटवारा हुआ, अंबार यानी ढेर। अनायास अचानक या एकदम से। वहाँ यह अनायास आ टपका, जैसे हम जो ही घर से बाहर निकले अचानक बारिश होने लगी, या अनायास ही बारिश होने लगी, एकदम से बारिश शुरू हो गई, अनायास अचानक से। अनुयायी, इसका अर्थ होता है शिष्य, मुरीद, अनुवर्ती, आयात पूर्व, किसी का सिद्धांत मानने और उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति, अनुयायी। जैसे उसका स्टूडेंट। महात्मा बुद्ध के कई अनुयायी हैं। अनुयायी व्यक्ति अपने नेता की बात को ही सत्य मानकर उसका अनुसरण करता है। और नेक्स्ट है, अगला है अर्पण। अर्पण, किसी को आदर पूर्वक कुछ देना, अर्पण। अर्पण, अर्पण किसी को आदर पूर्वक कुछ देना, अर्पण करना, किसी को कुछ देने, सौंपने या भेंट करने की क्रिया। और सच्चा संत अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है। मैंने सर्वस्व तुम्हें अर्पण किया, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें अर्पण कर दिया। सर्वस्व का अर्थ होता है सब कुछ, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें अर्पण कर दिया। इस तरह से आप ये वाक्य में कर सकते हैं इसका प्रयोग। अधर, इसका अर्थ होता है होंठ यानी लिप्स, ओष्ठ, होंठ, लब और ओठ या रद छंद। राधा के अधर कोमल हैं, यानी राधा की जो होंठ हैं वो कोमल हैं। अनुवादक, अनुवाद करने वाला। और इसका एक और अर्थ भी है उल्थाकार, अनुवादी। सतीश अंग्रेजी से हिंदी का अनुवादक है। हमारे कार्यालय में एक अनुवादक व्यक्ति की आवश्यकता है जो ट्रांसलेटर का काम कर सके। अनुवादक, अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर। और अब आते हैं अभिभूत, इसका अर्थ होता है ओतप्रोत, सरोबार, शोरोबोर, अभिप्लुप्त, जिस पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ा हो। गुरु अपने शिष्य की सेवा से अभिभूत हुए, और गुरु ने अपने शिष्य ने अपने गुरु की ऐसी सेवा की जिससे गुरु अपने शिष्य की सेवा से ओतप्रोत, शोरोबोर और अभिप्लुप्त हुए, उनका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। आक्रमण का अर्थ है चढ़ाई, धावा, हमला, अधिक्रमण या अधिक्रम। बलपूर्वक सीमा का उल्लंघन करके दूसरे के क्षेत्र में जाने की क्रिया। और इसके वाक्य हैं, देखो, भारत आज तक अनावश्यक आक्रमण करना नहीं सीखा। भारत देश ने किसी भी देश पर अनावश्यक आक्रमण कभी नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल और भी है, हमें शत्रु की सेना के आक्रमण को सीमा पर ही रोकना होगा। और पर अब भारत जो है वो बदल रहा है, अगर कोई हमारे ऊपर आंख उठा के देखेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने। इसके बाद है आभार, कृतज्ञता, एहसानमंदी, शुक्रगुजारी या शुक्र, कृतज्ञ होने की अवस्था या भाव जिसे कहते हैं आभार। जैसे कि संकट के समय जिसने राम की मदद की उन सब के प्रति उसने कृतज्ञता प्रकट की। यानी जब मुसीबत आई, भगवान राम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एक जैसे मेरा नाम भी राम है, जब मुझ पे मुसीबत आई तो जिसने मेरी मदद की तो मैंने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की, यानी कि उनके प्रति आभार, एहसानमंदी, शुक्रगुजारी, शुक्र प्रकट किया। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण का मतलब होता है, इसका अर्थ है अपने आप को सौंप देना। युद्ध विवाद आदि बंद करके अपने आप को शत्रु या विपक्षी के हाथ में सौंपने की क्रिया। और इसके वाक्य हैं, आज कई अपराधियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आतंकवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आहत, घायल, जख्मी, अपचारित या चोटिल। वह पक्षी आहत होकर गिर पड़ा, यानी वह पक्षी घायल होकर
गिर पड़ा। जैसे इंडिपेंडेंस डे आता है तो पतंगे उड़ाते हैं, तो उसका जो मांझा होता है तो उससे कई पक्षी जो हैं वो आहत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो ये आप ऐसे भी सकते हैं। आश्वासन, भरोसा या दिलासा, किसी को आश्वस्त करने या आशा दिलाने की क्रिया। मंत्री ने लोगों को क्या दिया? आश्वासन दिया कि पूरे अ, शहर में या पूरे कस्बे में, शहर में तो खैर बिजली होती है, पर पूरे कस्बे में वो बिजली का प्रबंध कर देंगे अगर वो चुनाव जीत गए, तो आश्वासन देके वो चले गए। आहुति, आहुति देने की वस्तु, हवि और हविष्य, पुरोडाश, देवता को प्रसन्न करने के लिए हवि दी जाती है, यानी कि देव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आहुति दी जाती है कोई ऐसी वस्तु। आत्मीय, आत्मीय का अर्थ होता है घनिष्ठ, जिगरी, इष्ट मित्र या बहुत पास के संबंधी जिनके साथ अपनापन या अपनापन का व्यवहार होता हो, जो हमारे दिल के एकदम पास हो। मेरा सबके साथ आत्मीय संबंध रहता है। मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ कि मैं सबके साथ आत्मीयता का संबंध रहता है। उन्मुक्त, आजाद, मुक्त, खुला या बंधन मुक्त। मुक्त पक्षी खुले गगन में चहक रहे हैं, यानी उन्मुक्त गगन में चहक रहे हैं। मुक्त यानी उन्मुक्त। जैसे पक्षियों को अगर आप पिंजरे में बंद कर देंगे तो उनकी स्वतंत्रता जो है वो उनकी स्वतंत्रता जो उनसे छीन ली जाएगी, तो वो फिर खुले गगन में चहक नहीं सकते हैं। तो आज़ाद पक्षी ही यानी उन्मुक्त पक्षी खुले गगन में ही चहक रहे। उदत, तैयार, तत्पर, मुस्तैद, प्रस्तुत, उतारू या आमादा, किसी कार्य को करने के लिए तैयार। और इसके वाक्य हैं, देखो, मंजुला किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, यानी हमेशा वो तैयार रहती है, तत्पर रहती है, उदित रहती है। वह मंच पे जाने के लिए उदित है, कि उसको स्टेज पे जाना है तो उसके लिए वो एकदम तैयार है, रेडी है। उपयुक्त, उपयुक्त का अर्थ है सही, उचित, ठीक, मुनासिब, वाजिब, योग्य और लायक भी बोलते हैं। वह उपयुक्त जगह है जहां आप जा सकते हैं। आपको उचित बात करनी चाहिए। आपको उचित यानी उपयुक्त, आपको उचित बात यानी मुनासिब बात कहनी चाहिए। और इसके नेक्स्ट है ओसरा। ओसारा का अर्थ होता है बरामदा, दलान, वरांडा भी बोलते हैं, चौपाल या सूचक। और इसे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। किसी भवन या मकान के अंतर्गत वह लंबी वस्तु रचना जिसके तीनों और दीवारें, ऊपर छत और सामने वाला भाग बिल्कुल खुला होता है, तथा जिसमें से होकर किसी दूसरे कमरे आदि में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बरामदा। और घर के बाहर बरामदा होता है ना, जहाँ पे माँ बैठती है, तो बोलते हैं माँ ओसरे में बैठी है। शाम बरामदे में बैठकर चाय पी रहा है और काफी मजे कर रहा है। शाम के समय आप बरामदे में बैठे और बारिश हो रही है बाहर, तो चाय पीते समय कितना आनंद ले सकते हैं। कलाकृति, कलात्मक रचना या रचित कृति, चित्र, ग्रंथ, वस्तु आदि के रूप में बनाई हुई वस्तु। और इसके वाक्य हैं, वह बहुत सुंदर कलाकृति थी। आजकल गांधी मैदान में भारतीय कलाकृतियों की प्रदर्शनी चल रही है। तो यहाँ पर कलाकृति और कलाकृतियाँ, तो चित्र, ग्रंथ, वस्तु आदि। और इसके नेक्स्ट है, अगला है करुणा। दया, मेहरबानी, करुणा, मेहर, अनुक्रोश, वे मनोवेग जो दूसरे का दुख देखकर उत्पन्न होता है। मुझे उस पर करुणा आ गई, यानी मुझे उस पर दुख आ गया, मुझे उस पर दया, जो है करुणा यानी दया, मुझे उस पर दया आ गई। दया एक सात्विक भावना है। तो इसका एक और वाक्य है, कनक का अर्थ है सोना, स्वर्ण, कंचन, हेम भी बोलते हैं, एक बहुमूल्य पीली धातु जिसके गहने आदि बनते हैं। गोल्ड जिसे हम कहते हैं, और भाई गोल्ड तो बहुत महंगा हो गया आजकल। कनक महंगा होता है, गोल्ड बहुत महंगा है आजकल, यानी सोना बहुत महंगा होता है। और अब खरीदना भी हमारे बस की तो बात नहीं रही है।
आजकल सोने का भाव आसमान छू रहा है, क्योंकि सोने का भाव यानी कनक का भाव जो है, उसकी जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं। 10 ग्राम 1 तोला सोना कितने का है? तो 50,000 से शायद ऊपर हो गया है। कलनाद मधुर स्वर, पक्षियों का कलनाद सुनाई पड़ रहा है, यानी पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई पड़ रहा है। इसके बाद है करतब। करतब का अर्थ है अचरज भरा काम, जादू या जादूगरी भी बोलते हैं, चमत्कार, तिलिस्म, शंस, इंद्रजाल या मायाविता। और इसका आप और अच्छे समझ पाएंगे, जैसे वह अद्भुत खेल या कृत्य है जिसका रहस्य दर्शकों की समझ में ना आए। और जादू तो किसी की समझ में आता ही नहीं है। वह गजब गजब के करतब दिखाता है। जादूगर ने जादू से मिठाई बना दी, अरे वाह। पगलाए व्यक्ति को ठीक कर सिद्ध महात्मा ने चमत्कार कर दिया। तो चमत्कार और जादू या करतब जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद है कटिबाध्य, पूरी तरह तैयार, तत्पर, उदत, मुस्तैद, तैयार, प्रस्तुत और उतारू। और इसका एक और अर्थ है आमादा। मैं यह काम करने के लिए कटिबाध्य हूँ, मतलब मैं ये काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, तत्पर हूँ, मुस्तैद हूँ। मंजुला किसी भी काम को करने के लिए हमेशा क्या रहती है? तत्पर रहती है, कटिबाध्य रहती है। और इसके बाद है कलसी। इसका अर्थ होता है छोटा घड़ा। उसकी कलसी फूट गई, यानी उसका छोटा घड़ा जिससे टूट गया, फूट गया। उसने कलसी से पानी भरा, उसने छोटे घड़े से पानी भर लिया कुएं से। और इसके नेक्स्ट है, अब अगला है कस्बा। कस्बा यानी छोटा शहर, और पुर भी बोलते हैं। साधारण गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती, ऐसे समझ लीजिए। मैं अपने कस्बे से चल पड़ा, और मैं अपने कस्बे से चल पड़ा। उसके अगला हमारा वाक्य है, इस कस्बे की आबादी लगभग 8,000 होगी, क्योंकि कस्बा छोटा होता है, साधारण गांव से बड़ी और शहर की छोटी बस्ती होती है, तो वहाँ ज़्यादा लोग रहते नहीं है। तो इस कस्बे की आबादी लगभग 8,000 होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और मैं अपने कस्बे से शहर की तरफ चल पड़ा, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला है और इसके बाद अब हमारा है कुलुषित। कुलुषित गंदा, लांछित, कलंकित, कलमुहा, दागी, काला, आशिप्त, जिस पर लांछन या कलंक लगाओ, जिस पर लांछन या कलंक लगा हो, उसे हम कहते हैं कुलुषित। और इसका वाक्य, मोहन एक लांछित व्यक्ति है, अपने हृदय से कुलुषित बातें निकाल फेंको। अपने हृदय से, अपने दिल से गंदी बातें निकाल कर फेंक दो। कीर्ति। कीर्ति का अर्थ है यश, ख्याति और प्रतिष्ठा, नाम, प्रसिद्धि, शोहरत, ख्यात होने की अवस्था या भाव, जिसे कहते हैं कीर्ति। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली है, यानी उसका नाम जो है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। कृत्रिम, बनावटी, मानवकृत, मानव निर्मित, मानव रचित या आर्टिफिशियल, जिसे हम कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज आदि जो है, ये सब कृत्रिम वस्तुएं हैं, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, आर्टिफिशियल है। उसने कृत्रिम मुस्कान बिखोरी, यानी उसने एक आर्टिफिशियल मुस्कान बिखेरी। वो उसने नहीं चाहता, पर एक ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि दिखाते हैं कि हम वो खुश हैं, पर अंदर से वो खुश नहीं होते हैं। उनके मन में कुछ और चल रहा होता है, पर वो फेस पर ऐसे मुस्कान देते हैं जो नकली होती है। काया। काया का अर्थ होता है शरीर, बंधन, देह, तन, अंग, जिस्म, चोला, कलेवर और पिंड, तनु, गात्र, गात, डील, डीलडोल, अजीर, वपु, विग्रह, सिन, वेर, रोगभू, अवयवी, स्कंद, शत्र, वश्मरा, इंद्रिया, यतन, धाम और पुर। ये इसके और भी पर्यायवाची हैं। किसी प्राणी के सब अंगों का समूह जो एक इकाई के रूप में हो, इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काया। शरीर, बदन, देह, तन, अंग, पिंड, अवयवी। और अब इसके वाक्य देखो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करें, यानी शरीर को अगर आपको स्वस्थ रखना है, हेल्थी रखना है, तो एक्सरसाइज जरूर करें और नियमित एक्सरसाइज करें, सबकी काया को सुख मिले।
यानी कि सब का जो शरीर है वो हेल्थी रहे। इसके बाद है कलेश। कलेश का अर्थ होता है कष्ट, दुख, तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा, आपात, कोफ्त, आफत, बला, आफत। और मन की वह अप्रिय और कष्ट देने वाली अवस्था या बात जिससे छुटकारा पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कलेश, जिसे हम दुख में रहते हैं। जैसे दुख में ही प्रभु की याद आती है, जब कोई मुसीबत आती है तभी हम भगवान का नाम लेते हैं। उनकी दुर्दशा देखकर बड़ी कोफ्त होती है, कोफ्त यानी दुख होता है, उनकी इस हालत को देखकर बहुत दुख होता है। उसकी मृत्यु से मुझे काफ़ी दुख हुआ। तो यहाँ पर आप कोफ्त कर लेना, ये हटा देते हैं, उसकी मृत्यु से काफ़ी पीड़ा, पीड़ा आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पर। उसकी मृत्यु से मुझे काफ़ी पीड़ा, और हुआ की जगह कर लेना हुई, उसकी मृत्यु से मुझे काफ़ी पीड़ा हुई। और आज अब हमने देखो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया 551 तक, और आगे भी हम ऐसे और करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो।